वेरी गुड इवनिंग गाइस, चंद्रा इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों सुपर टीटी 2021 के लिए न्यू लेक्चर्स आपको शूट कर रहा हूं दोस्तों। ये नए कोर्सेज जो आपको नए अभी यूट्यूब पे ऐड चल रहा है दोस्तों, उसके लिए नए लेक्चर्स शूट कर रहा हूं। और यकीन करिए दोस्तों, यह एक ज़बरदस्त लेक्चर होगा, आपको मज़ा आएगा और पूरा समझ के साथ, जिसके लिए बेसिकली जानते लोग मुझे, एक समझ के साथ हर टॉपिक को रटने रटने वाला पार्ट अलग है, प्रमुख बिंदु क्या डेफिनेशन वो सब आपको बताऊंगा, पर साथ साथ एक समझ डेवलप करने की कोशिश जो मेरी हमेशा रही इस सब्जेक्ट के प्रति। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से सिलेबस को, जो आपका सिलेबस है उसी के आधार पर लेक्चर जाएंगे दोस्तों। तो हमारे पहला पार्ट हम बाल मनोविज्ञान का ले रहे हैं, फिर मैं जीवन कौशल लूँगा दोस्तों, फिर शिक्षण कौशल लूँगा। एक साथ एक ही पार्ट अब शूट करूँगा ताकि हौच पौच न होने पाए, आप आराम से देखें, एंजॉय करें। तो चलिए आज सिलेबस का पहला बाल मनोविज्ञान वाला सेक्शन, यह दोस्तों आपका 10 नंबर का सेक्शन होगा सुपर टीटी में। तो उसमें पहला चैप्टर जो है वैयक्तिक विभिन्नता ले रहे हैं दोस्तों। पहले कुछ प्रमुख बिंदु ले रहा हूँ, यह हम आराम से समझ में अच्छा लगेगा आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रमुख बिंदु, देखिए दोस्तों हर लेक्चर के शुरू में अभी इस तरह से कुछ आएगा प्रमुख बिंदु, इसे आपको अपनी नोट्स में। वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक फ्रांसिस गॉल्टन को माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हेरिडिटरी जीनियस है। सुपर टीटी 2019 इनफैक्ट वहाँ से क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये सीधा सीधा यही क्वेश्चन आ गया था, हेरिडिटरी जीनियस किसकी पुस्तक है? तो उत्तर है किसकी? वैयक्तिक विभिन्नता की। दुनिया में बुद्धि का पहला अध्ययन भी किसके नाम है? गॉल्टन के नाम पे है। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। गॉल्टन ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे, बेसिकली वो एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, एक बायोलॉजिस्ट थे। मतलब उन्होंने पहली बार दुनिया में बुद्धि का अध्ययन किया और उन्होंने निष्कर्ष में क्या निकाला कि दुनिया में किन्हीं भी दो लोगों की बुद्धि बराबर नहीं होती, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, कोई ना कोई अंतर जरूर पाया जाएगा। और इसी अंतर को मोटा मोटा दोस्तों हम क्या बोलेंगे? वैयक्तिक विभिन्नता। मतलब टॉपिक को हल्का सा इंट्रोड्यूस करता हूँ। सिंपल सा दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि दुनिया में दो लोग हूबहू एक जैसे नहीं होते, या यूँ कह सकते हैं कि हर बच्चा विशिष्ट है, हर विद्यार्थी यूनिक है, अद्वितीय है। मतलब उसके जैसा दूसरा कोई जुड़वा होने के बावजूद भी नहीं है। यह अंतर जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी को, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग करता है दोस्तों, चाहे वो शारीरिक, भाई कोई ना कोई तो अंतर होगा, शारीरिक होगा, मानसिक होगा, सांस्कृतिक होगा, कोई आर्थिक स्थिति का अंतर होगा, हम जो कि आगे हम बहुत डिटेल में लेने जा रहे हैं। तो यही दोस्तों जो अंतर है उसी को हम क्या बोलेंगे? वैयक्तिक विभिन्नता कहेंगे। तो अगला पॉइंट चलेंगे दोस्तों, पॉइंट 2। तो देखिए ये है मोटा मोटा, दुनिया में दो लोग पूरी तरह से समान नहीं होते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक अंतर जरूर पाए जाते हैं। इन्हें ही दोस्तों हम क्या कहेंगे? वैयक्तिक विभिन्नता कहेंगे। और दोस्तों अब कुछ मज़ेदार क्या देख रहे हैं हम? परिभाषाएं जो बहुत आती है, मैं चाहता हूँ इसको आप रट्टा मार लें। इसमें पहली वाली, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ चीज़ें देखो आपको रट्टा मारनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखेंगे स्किनर की परिभाषा, और बहुत परफेक्ट भी। वैयक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव। मतलब दोस्तों मैं हट रहा हूँ, मैं इसीलिए थोड़ा सामने नहीं खड़ा हो रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा सामने आपको ये जरूर बताऊँ, मतलब कपड़ा, बालों का कलर, हाथ पैर, लंबाई चौड़ाई, मोटाई, रंग, मतलब दोस्त वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का अर्थ है वो सब कुछ जो आप में है, आपकी बुद्धि, आपकी ग्रहण शक्ति, आपका पहनावा, आपकी शिक्षा। मतलब ये क्या कह रहा है कि वैयक्तिक विभिन्नता में कुछ भी आपके पर्सनैलिटी का क्या हो सकता है? शामिल हो सकता है। बस शर्त क्या हो? क्यों यह दुनिया की नंबर 1 परिभाषा है वैयक्तिक विभिन्नता की? बस शर्त क्या है कि उसका मापन संभव हो। संभव क्यों उसने क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों अगर संभव नहीं होगा, जरा सोचिए, कहते भाई ये आदमी मंदबुद्धि है, ये आदमी कुशाग्र बुद्धि है, तो भाई किस बेस पे कह रहे हैं? कोई मापने का तरीका है तभी तो कह रहे हैं दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं? जिसका मापन क्या हो? संभव हो। फिर दोस्तों अगला क्या है? टायलर। दोस्तों यह दूसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना स्पष्ट है कि वैयक्तिक विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। मतलब दोस्तों टॉयलर का कथन क्या कह रहा है कि न केवल अंतर पाए जाते हैं, बल्कि अंतर इतने साफ हैं कि ऐसा लगता है कि वैयक्तिक विभिन्नता हमारे संपूर्ण जीवन का एक, मतलब पूरी दुनिया का एक सार्वभौमिक गुण है। मतलब सभी में पाई जाती है वैयक्तिक विभिन्नता। और दोस्तों अगली डेफिनेशन किसकी है? टॉयलर की। देखेंगे, सॉरी, जेम्स ड्रेवर की। यह भी एक मज़ेदार डेफिनेशन है, सुनेंगे।
एक व्यक्ति अपने समूह या प्रजाति के लोगों के औसत से जो भी विभिन्नताएं रखता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो भी हमारा नॉर्मल ग्रुप है, हमारी प्रजाति है, हमारे देश के, हमारे गांव के लोग हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, उनका जो नॉर्मल है, एवरेज है, वहाँ से हम में जो भी ज़्यादा या कम पाया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? वैयक्तिक विभिन्नता कहेंगे। यह कौन कहता है? जेम्स ट्रेवर। और दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। और अब चलेंगे दोस्तों, एकदम आराम से देखेंगे। यह टॉपिक दोस्तों समझ के लिए बहुत आसान है। वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार। तो दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। देखिए यह कितने प्रकार से पाई जा सकती है, मतलब इन चारों के बाहर कुछ नहीं दोस्तों। देखिए क्योंकि चौथा वाला पॉइंट ऐसा है जिसमें सब कुछ आ जाएगा। पहला, शारीरिक विभिन्नता। देखिए दोस्त, चाहे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, एकदम उतने ही लंबे थोड़ी होंगे, उतने ही मोटे नहीं होंगे दोस्तों। कहने का अर्थ है कुछ ना कुछ तो अंतर जरूर उनके शारीरिक रचना में पाया जाएगा दोस्तों। उसे हम क्या बोलते हैं? शारीरिक विभिन्नता बोलते हैं दोस्तों। फिर मानसिक विभिन्नता दोस्तों, कहने का अर्थ क्या है? 2 बच्चों की बुद्धि, अभी भी मैंने आपको बताया 2 विद्यार्थियों में 2 व्यक्तियों की बुद्धि बराबर नहीं होती। ऐसा किसने कहा है दोस्तों? कहा किसने? फ्रांसिस गॉल्टन ने खुद अपने अध्ययन में निकाला। और बाद में आप समझ रहे हो बुद्धि पे बहुत अध्ययन हुए तो ये पता चला कि बुद्धि कभी भी 2 लोगों में बराबर नहीं होती। अर्थात बुद्धि एक मानसिक क्षमता है। बुद्धि हो गया, तर्क शक्ति हो गया, ग्रहण शक्ति हो गया। तो दोस्तों इन सब में भी 2 लोग बराबर नहीं होते। अर्थात दूसरा प्रकार किसका हो सकता है दोस्तों? मानसिक विभिन्नता का। तीसरा, संवेगात्मक। देखिए दोस्तों अगली चीज़ क्या है? किसी में दया ज़्यादा होती है, किसी में क्रोध ज़्यादा होता है दोस्तों। मतलब संवेग 2 लोगों में एक जैसे नहीं होते। अर्थात संवेगों के आधार पर भी कुछ अंतर पाए जा सकते हैं। और अगला है दोस्त व्यक्तित्वगत विभिन्नता। कोई शर्मीला है, कोई बहुत बातूनी है, कोई एकांत रहना पसंद करता है। बाद में जब व्यक्तित्व की चर्चा होगी तो हम इस पर बात करेंगे। अर्थात दोस्तों व्यक्तित्व में भी अंतर पाया जा सकता है दोस्तों। अगर इसको छोड़ दें आप तो दोस्तों व्यक्तित्व में सब आ जाएंगे, सारे तत्व आ जाएंगे। इसलिए मुख्यतः ये 4 प्रकार होंगे किसके दोस्तों? वैयक्तिक विभिन्नता के। और अब दोस्तों इसका मुख्य पॉइंट आएगा, क्या चीज़ें हैं, क्यों पाई जाती है वैयक्तिक विभिन्नता, या वो कौन कौन से तत्व हैं जो वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करते हैं दोस्तों। पहला, भाषा। मतलब दोस्तों भाषा मतलब आप कह सकते हो कारक, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो वैयक्तिक विभिन्नता के कारण। मतलब किन कारणों से या कौन कौन से तत्व हैं। कारक का देखिए दोस्त बेसिकली तत्व अर्थ होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेज। तो दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो तत्व हैं जो वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों पहला क्या है? भाषा। अब आराम से समझेंगे दोस्तों, हमारे पास काफ़ी वक्त है, मैं चाहता हूँ सुनेंगे। दोस्तों हमारे ही देश में 100 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी। मतलब दोस्तों और अगर दुनिया में देख लें तो आप पता नहीं कितनी भाषाएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों अलग अलग लोग कहीं कहीं अलग अलग भाषाएं बोलते हैं दोस्तों। इसलिए भाषा भी एक तत्व है किसका दोस्तों? वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाला क्या है? कारक है। एक जोड़ के समझा दिया, अब अर्थ पे फोकस करेंगे। लिंग। अब देखिए दोस्तों बताने की कोई ज़रूरत नहीं, स्त्री पुरुष की शरीर रचना, हार्मोन्स का स्रवण, इन सब में बहुत अंतर होता है दोस्तों। अर्थात लिंग मतलब ये नहीं कि हाँ लिंग पूर्वाग्रह की बात नहीं चल रही दोस्तों, यह रियल में हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब बायोलॉजिकली नेचर ने स्त्री पुरुष के शरीर में कुछ अंतर बनाए हैं दोस्तों। जैसे उनकी लिंग संरचना हो गई, या फिर उनके हार्मोन्स या बॉडी का स्ट्रक्चर। दोस्तों बहुत सारी बातें आप समझते हैं इस बात को। तो लिंग भी दोस्तों एक कारण हो सकता है किसका? वैयक्तिक विभिन्नता का। धर्म। अब देखिए दोस्तों ना, धर्म के कारण भी लोगों में अंतर है। जैसे मैंने आपको कई लेक्चर्स में आपने देखा होगा, मैंने अपने बहुत सारे लाइव लेक्चर्स में कहा, जैसे दोस्तों हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो प्रमुख 3 धर्म है दोस्तों। अब देखिए जैसे हम तमाम बातें, जैसे शादी विवाह की बात करते हैं, हमारे हिंदुओं में बड़ी कहा दोस्तों वो है रात भर पूरा एकदम अच्छा खासा पूजा पाठ चलता रहता है। कहीं पे कबूल है का सिस्टम है दोस्तों, कहीं 10 मिनट में शादी हो जाती है चर्च में। मतलब दोस्तों ये नहीं कह रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, मतलब अलग अलग धर्मों के दोस्तों अलग अलग रिवाज हैं। ठीक उसी तरह से अंतिम संस्कार को भी आप देख सकते हैं, हमारे धर्म में जलाने का रिवाज है, कहीं दफनाने का रिवाज है। अब यह वैयक्तिक विभिन्नता किसकी वजह से आ रही दोस्तों? धर्म की। अर्थात धर्म भी वैयक्तिक विभिन्नता का एक कारक हो सकता है दोस्तों। शिक्षा,
अब सिंपल सी बात है यार, जो आर्ट होगा और जो साइंस होगा, भाई आर्ट वाला एकदम ये होगा कवियों की तरह बातें करेगा, साइंस वाला एकदम फैक्ट पर, पुख्ता फैक्ट पे बात करेगा। अर्थात दोस्तों शिक्षा की वजह से भी वैयक्तिक विभिन्नता अब जैसे कवि है दोस्तों, वो तो बोलेगा भाई एक तीर किसी ने चलाया 1 लाख लोग मर गए, पर क्या बायोलॉजी की किताब में आप ऐसा कथन पाओगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की वजह से, मतलब वहाँ पर प्रधान क्या है दोस्तों? कल्पना, और यहाँ प्रधान है साइंस में क्या? फैक्ट्स। तो यह अंतर किसकी वजह से पाया जा रहा है? मतलब शिक्षा भी वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करती है। दृष्टिकोण देखिए ना दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि हमारे देश में रोज घटनाएं होती हैं, एक ही घटना को कुछ लोग सही ठहराते हैं, कुछ लोग गलत ठहराते हैं। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? घटना एक ही है पर लोगों का समझने का दृष्टिकोण अलग अलग है। जैसे कोई लोग, जैसे कोई टैक्स बढ़ जाता है, कोई लोग कहते नहीं गवर्नमेंट ने ठीक किया, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है, कुछ लोग कहते नहीं भाई गवर्नमेंट कमा रही है, चोर बाजारी कर रही है। मतलब घटना एक ही है पर दृष्टिकोण सबके अलग अलग हैं दोस्तों। अगला, रुचियाँ। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, 2 लोगों में किसी को बर्गर खाना पसंद है, किसी को पिज्ज़ा खाना पसंद है, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है दोस्तों, किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को चाय पसंद है। मतलब दुनिया में 2 लोगों की दोस्तों रुचि कभी भी एक जैसी नहीं होती। अर्थात रुचि भी एक कारक है जो प्रभावित करती है किसको? वैयक्तिक विभिन्नता को। अब देखेंगे दोस्तों व्यवसाय। सिंपल सी बात है यार, आप वकील रहोगे और सामने वाला इंजीनियर रहेगा और एक बंदा डॉक्टर है, तो क्या सबका व्यवसाय में समानता है? नहीं है दोस्तों। वकील है, उसका काम है केस लड़ना, झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना। इंजीनियर का काम है, अगर सिविल इंजीनियर है, मकान, रेलवे, पुल बनाना। फिर दोस्तों आपका डॉक्टर साहब का काम है चीड़ फाड़ करना, दवा देना। अभी तीनों की एक जैसा प्रोफेशन नहीं, तीनों एकदम अलग अलग हैं दोस्तों। अर्थात व्यवसाय प्रोफेशन के आधार पर भी, मतलब व्यवसाय भी वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाला एक क्या है? तत्व है या कारक है। रीति रिवाज दोस्तों, देखिए ना दोस्तों, रीति रिवाज अपना देख लीजिए। मान लो हम त्यौहार की बात करें, जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों में ईद, बकरीद, इस तरह के बहुत सारे त्यौहार होते हैं। हमारे यहाँ होली, दीपावली, क्रिश्चियंस के यहाँ क्रिसमस, गुड फ्राइडे, इस तरह के। मतलब दोस्तों रीति रिवाज भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं। अर्थात ये भी कारण हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं किसके? वैयक्तिक विभिन्नता के। धर्म दोस्तों 2 बार आ गया है, इसलिए इसको कट कर रहे हैं। वातावरण देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में लिया है। देखिए दोस्तों, पश्चिमी देशों में बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ के लोग फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, मजबूत होते हैं, और बर्फीले एरियाज में आपने देखा होगा त्वचा एकदम गोरी होती है लोगों की। पर आप भूमध्य रेखा के आसपास देखिए, भूमध्य रेखा के आसपास एकदम मोटी और काली त्वचा के लोग पाए जाते हैं। बेसिकली जैसे आप नाइजीरिया ले लो, आप ये सब, और ये वजह है कि वो लोग फिजिकली ये बहुत धावकों में इस तरह से लोग बहुत, आपने देखा होगा गोल्ड मेडल्स इत्यादि जीतते हैं, क्योंकि इनकी त्वचा बहुत मोटी होती है धूप लगने के कारण। इसलिए इनकी शरीर गर्म होने में बहुत टाइम लगती है, एक बार गर्म हो जाते थे थकते ही नहीं दोस्तों। तो यह अंतर दोस्तों, और या तो आप ये भी देख लो, जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है दोस्तों, वहाँ के लोग थोड़ा एक्टिव नहीं होते, सुस्त होते दोस्तों। जबकि जहाँ बर्फीले प्रदेशों के लोग दोस्तों क्या होते हैं? एक्टिव रहते हैं, हमेशा काम करते हैं दोस्तों। अब यह अंतर किसकी वजह से पाया जा रहा है? वंशानुक्रम की वजह से पाया जा रहा है। और अब देखेंगे दोस्तों दूसरा हम देखेंगे, अगला क्या है? वातावरण की वजह से वंशानुक्रम देखेंगे दोस्तों। जरा आप सोचिए, जुड़वा होने के बावजूद कई बार भाइयों की आंखों का कलर अलग अलग होता है, बालों का कलर अलग होता है, दोनों की भाषा विकास में थोड़ा वक्त लगता है। मतलब दोस्तों रंग, त्वचा, लंबा होना, छोटा होना, यह कहीं ना कहीं दोस्तों देन होता है किसका? वंशानुक्रम का। और जैसा मैंने आपको बोला है दोस्तों, समान जुड़वा भाइयों का भी वंशानुक्रम एक जैसा नहीं होता। अर्थात वंशानुक्रम भी एक तत्व है जो वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है दोस्तों। बुद्धि दोस्तों, पहले ही बता चुका हूँ कि दुनिया में चाहे माइनस का अंतर पाया जाए, चाहे दशमलव का ही अंतर पाया जाए, पर अंतर पाया जरूर जाएगा दोस्तों। अर्थात 2 लोगों में बुद्धि कभी भी बराबर नहीं हो सकती। विशिष्ट योग्यता है, देखिए दोस्तों, विशिष्ट योग्यता का अर्थ क्या है? कोई लोहार है, कोई सुनार है। अब दोस्तों विशिष्ट योग्यताएं क्या हर आदमी में सेम है? नहीं है दोस्तों। विशिष्ट योग्यताएं दोस्तों हमारी वो स्किल होती है जिसमें हमारा महारत, जैसे दोस्तों किसी को लोहार के काम में महारत हासिल है, किसी को सुनार के काम में महारत हासिल है,
कोई आदमी पेंटिंग बनाने में माहिर है। यह अलग अलग लोगों में दोस्त अलग अलग होती हैं, और अगर एक ही है तो निपुणता में अंतर होता है दोस्तों, अर्थात विशिष्ट योग्यताएं भी कारण होती हैं किसकी, वैयक्तिक विभिन्नता की। संवेग दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, किसी में क्रोध ज़्यादा होता है, किसी में दया ज़्यादा होती है, किसी में चिंता बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, किसी में डर बहुत ज़्यादा होता है, कोई बिल्कुल नहीं डरता है। मतलब दोस्तों संवेग भी दो लोगों में बराबर नहीं पाए जा सकते। संवेग भी एक तत्व है जो प्रभावित करता है किसको, व्यक्तिगत विभिन्नता को। अब ये देखिए दोस्तों, आर्थिक स्थिति, कोई अत्यंत गरीब है, कोई मध्यम स्तरीय है, कोई टाटा बिल गेट्स की तरह धनी है दोस्तों, अर्थात आर्थिक स्थिति भी वो पॉइंट है जो व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या करती है, प्रभावित करती है। व्यक्तित्व बता ही चुका हूँ दोस्तों, शर्मीला है, कोई भीड़ में रहना चाहता है, कोई एकांत में रहना चाहता है। व्यक्तित्व भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण कारक है जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करता है। सीखने की दर, अब देखिए दोस्तों, एक ही पाठ को, एक ही सवाल को सीखने में कोई बच्चा जल्दी से, देखिए दोस्तों, हम जब शुरू में क लिखना शुरू करते हैं, कोई दिमाग से बहुत तीव्र होता है, वो 3-4 ही दिन में फटाफट बढ़िया से लिखने लगता है। अब कुछ लोग मेरी तरह मोटे दिमाग वाले होते हैं, 1-1.5 महीने में भी कर नहीं लिख पाते, मतलब दे टेक टाइम दोस्तों। अर्थात सीखने की दर भी दो बच्चों में एक जैसी नहीं होती, यह भी प्रभावित करती है किसको, व्यक्तिगत विभिन्नता को। ग्रहण शक्ति दोस्तों, ग्रहण शक्ति क्या है कि दोस्तों, एक सवाल को टीचर समझाता है, उसी पूरे क्लास को एक ही टीचर, पर दोस्तों सब समझने में अलग अलग टाइम लेते हैं। कोई तुरंत समझ जाता है, कोई 1-2 घंटे बाद समझता है। अर्थात समझने की शक्ति को हम क्या बोलते हैं, ग्रहण शक्ति दो लोगों में एक जैसी नहीं होती दोस्तों। उपलब्धि, देखिए दोस्तों, कोई फर्स्ट डिवीजन पाता है, कोई सेकंड डिवीजन पाता है, मतलब जो शिक्षा इत्यादि में अचीवमेंट हैं वो भी सबकी एक जैसे नहीं होती कक्षा में। क्या सब लोग क्लास में एक ही बराबर अंक लाते हैं? नहीं। अर्थात उपलब्धियों में भी दोस्तों क्या होता है, अंतर होता है। तो हम देख सकते हैं यह काफ़ी और अब चलेंगे दोस्तों, पॉइंट जारी रखेंगे दोस्तों। अभिक्षमता, अभिक्षमता दोस्तों एप्टीट्यूड है। देखिए दोस्तों, जैसे अभिक्षमता क्या है दोस्तों, हमारी वह क्षमता जो अन्य लोगों से बेहतर है। देखिए दोस्तों, जैसे CTT कैसा टेस्ट है, STT कैसा टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब अलग अलग विषयों में हमारी अभिक्षमता। जैसे दोस्तों आप समझो, कई बार आपने देखा होगा एक बंदा गणित में बहुत ज़्यादा निपुण है तो हिंदी में कम निपुण है, कोई हिंदी में ज़्यादा निपुण है तो गणित में कम निपुण है। मतलब अभिक्षमता हमारी किसी विषय या किसी क्षेत्र की विशिष्ट योग्यता है दोस्तों। तो यह भी दो लोगों में आप देख ही सकते हो, अभी मैंने सिद्ध किया, बराबर नहीं हो। संस्कृति दोस्तों, अब संस्कृति को ही देख लो दोस्तों। हमारे यहाँ इंडिया और अमेरिका की संस्कृति का एक उदाहरण देखें दोस्तों, ज़रा सोचिए, इंडिया और अमेरिका की संस्कृति के अंदर वहाँ के लोग ज़्यादा मुक्त विचार वाले हैं। वहाँ के लोग दोस्तों काम करने को लेकर बहुत फ्रैंक हैं, रिश्तों को लेकर उनके यहाँ बहुत ज़्यादा खुलापन है दोस्तों। पर हमारे यहाँ क्या है, रिश्तों को लेकर बहुत सक्रेसी है। और दूसरी बात क्या है, हम बहुत ही रूढ़िवादी विचारों वाले हैं। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे हैं हम बुरे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों, वो भी अच्छे हैं हम भी अच्छे हैं, पर काफ़ी अंतर हमारी किसकी वजह से है दोस्तों, संस्कृति। हमारे यहाँ किसी नई चीज़ को जगह लेने में बहुत वक्त लगता है, जबकि वो नई चीज़ों को ट्राई करने में माहिर हैं दोस्तों। तो यह अंतर हमारी किसकी वजह से आ रहा है, संस्कृति की वजह से। वेशभूषा दोस्तों, मैं तो इवन देश की भी बात नहीं करूँगा, आप सीधा देखिए ना, गुजरात के यूपी की वेशभूषा में कितना अंतर है, हमारे उनके त्योहारों में कितना अंतर है, खान पान में कितना अंतर है दोस्तों, कपड़े पहनने में। कहीं एकदम यूँ लोग कपड़ा पहनते हैं, जैसे पुरुषों के कपड़े ऐसे होते हैं, फ्रॉक जैसे ही होते हैं, राउंड द फ्रॉक। अब दोस्तों कहीं धोती कुर्ता पहनने का सिस्टम है, कहीं सूट बूट टाई लगाने का सिस्टम है दोस्तों। तो वेशभूषा के कारण भी लोगों में अंतर, मतलब वेशभूषा भी एक वह कारक है जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करती है दोस्तों। आयु। अब सिंपल सी बात है यार, अब एक बच्चा एक ही दिन का पैदा हुआ है, वो 10 किलो का भार थोड़ी उठाएगा, पर 25 साल वाला तो उठा पाएगा ना दोस्तों। कहने का अर्थ क्या है कि कुछ अंतर हमारी उम्र की वजह से भी पाए जाते हैं। मतलब भाई 5 साल के बंदे की क्षमता और 50 साल के बंदे की क्षमता में जो भी अंतर पाया जाएगा, उसका मुख्य कारण उन दोनों की क्या होगी दोस्तों, आयु होगी। क्षमता बता ही चुका हूँ, एक ही जैसा है। प्रजाति दोस्तों, कई बार मैंने आपको पिछले आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊँगा, मैं जब विकास वाला चैप्टर लूँगा दोस्तों। कई वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि 2 प्रजातियाँ जो एक ही वातावरण में रहती हैं, एक ही जलवायु में रहती हैं, सुविधाएं भी एक जैसी हैं, फिर भी उनकी बुद्धि, ग्रहण शक्ति, क्षमता आदि में अंतर पाया जाता है। तो उन्होंने सीधा बोला दोस्तों कि प्रजाति की वजह से, जैसे उन्होंने क्या देखा दोस्तों, मुझे याद आ गया कार्ल पियर्सन का नाम और क्लीनबर्ग का नाम आया।
उन्होंने दोस्तों अमेरिका में श्वेत और अश्वेत प्रजाति के लोगों का अध्ययन किया और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हर बार श्वेत प्रजाति के लोग अश्वेत प्रजाति के लोगों से ज़्यादा अंक ले आते हैं दोस्तों बुद्धिलब्धि परीक्षणों में। अर्थात उन्होंने कहा प्रजाति भी एक कारण हो सकती है किसकी, वैयक्तिक विभिन्नता की। और दोस्तों अगला क्या है, राष्ट्रीयता। अब देखिए दोस्तों राष्ट्रीयता भी दोस्तों दो राष्ट्र में अलग अलग राष्ट्रों में रहने वाले लोगों की वजह से भी लोग राष्ट्रीयता मतलब नेशनैलिटी भी एक कारण हो सकती है किसकी, वैयक्तिक विभिन्नता की। जैसे दोस्तों अब इंडिया को उठा के देखते हैं। अब देखो हम इंडियंस सरकारी नौकरी के लिए पागल होते रहते हैं, हमको बिजनेस में बड़ा डर लगता है, हमको लगता है यार हमने जो कमाया है हमारा पैसा सीधा बैंक में सड़ता रहता है, हमको लगता है यार कौन बिजनेस करेगा यार, इससे बढ़िया हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, हम खाए पड़े, हमारी पूंजी सुरक्षित है। जबकि अमेरिका जैसे दोस्तों में लोग सरकारी नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब बिजनेस करना एक अपने आप में एक वरदान माना जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति उसी देशों में हैं। तो दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि राष्ट्रीयता मतलब वे बिजनेस को वरीयता देते हैं, हम सरकारी नौकरी को। यह अंतर किसकी वजह से पाया जा रहा है दोस्तों, मतलब राष्ट्रीयता भी एक कारण है किसका, वैयक्तिक विभिन्नता का। अब दोस्तों एक बार आप सोच रहे होंगे कि जब इतने अंतर पाए जाते हैं तो भगवान वैयक्तिक विभिन्नता बकवास है। पर दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस दुनिया में वैयक्तिक विभिन्नता ही वो शक्ति है, वो वरदान है जो इस सृष्टि को चलाता है। अभी जरा सोचिए, हर आदमी पुलिस वाला होगा दुनिया कैसे चलेगी, पूरी दुनिया में डॉक्टर ही होंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। दोस्तों अगर डॉक्टर है तो रोगी का भी होना तो जरूरी है, पुलिस वाला है तो उसके सिस्टम का भी होना जरूरी है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं शिक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता का उपयोग। दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता एक वरदान है, तो आप सोचिए क्या आप कैसे उपयोग करेंगे। पहला, विद्यार्थियों की रुचि दोस्तों, अर्थात जब आपने सुन ही लिया कि दुनिया में दो विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, इसका अर्थ है कि आप विभिन्न विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ाएं, मतलब इसकी इज्जत करें। वैयक्तिक विभिन्नता कोई अभिशाप नहीं है, इसकी इज्जत करें। क्या, अगर कोई हिंदी पढ़ना चाहता है तो उसको गणित पढ़ाने की कोशिश मत करें, अर्थात वैयक्तिक विभिन्नता का आदर करें। विभिन्न विद्यार्थियों की रुचियों के अनुसार विभिन्न विषय क्लास में होने चाहिए। विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, कोई मंदबुद्धि है, कोई कुशाग्र बुद्धि है, आप एक ही टाइप की उम्मीद मत रखिए। एक शिक्षक को भाई अगर राम कुशाग्र बुद्धि है, श्याम मंद बुद्धि है, दोनों से 99% की आशा रखना गलत है दोस्तों। इसलिए शिक्षण कराएं या मूल्यांकन करें, आप उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार ही उम्मीद रखें। दोस्तों आई होप यू अंडरस्टैंड। विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर लगभग एक जैसा है। पाठ्यक्रम या विषयों का चुनाव, देखिए दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि अभी नहीं कि पूरे क्लास में आर्ट स्ट्रीम ही है। दोस्तों हमारे गांव में पहले स्कूलों में क्या होता था, कोई बच्चा साइंस पढ़ना चाहता था पर स्कूल में साइंस का स्ट्रीम ही नहीं है, कोई कॉमर्स पढ़ने का, स्कूल में कॉमर्स नहीं रहने का। सिंपल सी बात क्या है दोस्तों कि अगर वैयक्तिक विभिन्नता बच्चों में पाई जाती है तो आप विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम रखो, ताकि कोई साइंस वाला जिसे साइंस पसंद है वो साइंस ले सके, जिसे आर्ट पसंद है आर्ट, और विभिन्न विषयों का चुनाव। अभी नहीं साहब आपको तो अंग्रेजी ही मिलेगी, नहीं वो करें, नहीं साहब हमको तो भैया संस्कृत पढ़ना है। दोस्तों इस तरह के विभिन्न आप देंगे ऑप्शन तभी तो होगा दोस्तों। शिक्षण विधियों का चुनाव, अब दोस्तों एक ही टाइप से सबको नहीं पढ़ा सकते, तो अभी उन्होंने क्या बोला कि दो विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, इसलिए विभिन्न प्रकार की आपके पास शिक्षण विधियां भी होनी चाहिए। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि अगर कोई आदमी मूक बधिर है तो आप संकेत भाषा से ही पढ़ाओगे, पूरी तरह से अंधे को ब्रेल लिपि से पढ़ाओगे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बहुउद्देशीय विद्यालय, दोस्तों विद्यालय ऐसे ना हो केवल किताब पढ़ाते हो, ध्यान सुनेंगे, विद्यालय भी दोस्तों ऐसे न हो कि बस किताबी कीड़ा बनाते हो बंदे को। विद्यालय दोस्तों इस तरह से होने चाहिए कि बच्चे को, कोई कहता नहीं साहब हमको किताब नहीं पढ़नी, हमको छोटा सा कोई व्यावसायिक कोर्स करवा दो। दोस्तों ऐसा मेरा मानना है कि मैं तो दोस्तों इवन कहता हूँ जैसे ITI हो गया या आपको पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेज जिनके लिए लोग मोटे मोटे पैसे पे करते हैं दोस्तों, यह एक ऑप्शन के रूप में स्कूलों में ही होने चाहिए, मतलब सरकारी तंत्र से इसको जोड़ा जाना चाहिए दोस्तों। कहने का अर्थ क्या है कि बहुत सारे बच्चे किताबी कीड़े के बजाय व्यवसाय सीखना चाहते हैं दोस्तों। तो ऐसे विद्यालय बनाए जाएं जो विभिन्न उद्देश्यों, जहां किताब भी पढ़ाई जा सके, कुछ जॉब भी सिखाया जा सके, रोजगार परक ट्रेनिंग भी दी जा सके। यह अर्थ है दोस्तों किसका, रोजगार परक ट्रेनिंग का या बहुउद्देशीय विद्यालय का, मल्टीपर्पज। मूल्यांकन में विविध स्तर, दोस्तों सिंपल सी मैंने याद करी आपको, शुरू में यही बोला था कि दोस्तों मूल्यांकन भी अलग अलग प्रकार से होना चाहिए। मतलब आप मंद बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि के मूल्यांकन में एक ही उम्मीद नहीं रख सकते, उसमें भी आपको अंतर रखना चाहिए। कहने का क्या है दोस्तों कि जैसे एक मंद बुद्धि का पेपर थोड़ा सा होना चाहिए क्या, इजी,
उसी समय कुशाग्र बुद्धि का पेपर होना चाहिए क्या, हार्ड। दोनों के स्तर एक जैसा रखना तो पूरी तरह दोस्तों क्या है, गलत है। गृह कार्य की सीमा, अब वही बात है दोस्तों, होमवर्क भी आप समझ रहे हैं, जैसे मूल्यांकन वैसे होमवर्क, जैसे आप इसको थोड़ा मंदबुद्धि को थोड़ा आसान होमवर्क दीजिए, हार्ड दीजिए किसको, कुशाग्र बुद्धि को। व्यावसायिक प्रशिक्षण पहले ही बता चुका हूँ। कक्षा की सीमित संख्या दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, कि जब दो लोग एक जैसे हैं ही नहीं, दो विद्यार्थी, तो कक्षा जितनी ज़्यादा बड़ी होगी विभिन्नता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी और गुरुजी के लिए टैकल करना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कक्षा की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रत्येक विद्यार्थी पर फोकस कर पाएँ। जितने कम भाई अभी उन्होंने क्या बोला कि दुनिया का कोई भी दो विद्यार्थी एक जैसा नहीं है, तो जितने कम विद्यार्थी होंगे हमें फोकस करना उतना ही आसान रहेगा, हम एक एक विद्यार्थी पर ध्यान दे पाएंगे। तो दोस्तों यह रहा यह पूरा लेक्चर दोस्तों, मुझे यकीन है यह आपको बढ़िया लगा होगा। और अब ऐसे ही दोस्तों साफ़ सुथरे लेक्चर जाएंगे। अब आप बिंदास रहें, पढ़ें दोस्तों, और प्लीज़ अपना फीडबैक दें। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।